जय श्रीमन नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म्य के 15वें अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य सुनें। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा को सुनता है तो वह भगवान विष्णु के दुर्लभ वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। तो प्रिय भक्तों, आइए आप भी आज सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म्य के 15वें अध्याय की कथा। तो प्रेम से बोलेंगे लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं क्रम से देता हूँ। आप सावधान होकर के सुनिए। मार्गशीर्ष मास में भगवान कीर्ति नामक स्त्री के साथ वास करते हैं। इसलिए जैसा कि पहले बताया गया है, केशव यानी कि विष्णु का पूजन कीर्ति के साथ करना चाहिए। ब्राह्मण के केशव और ब्राह्मणी को कीर्ति समझ करके दोनों का वस्त्र भूषण धेनु आदि से पूजन करें। हे वत्स, इस प्रकार सपत्नीक ब्राह्मण की पूजन करने से हम ही पूजित होते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए उनके पूजन से ही हम संतुष्ट होते हैं। मुझको प्रश्न करने वाले अनेक प्रकार के दान आदि करें। गोदान, भूमिदान और विशेष करके स्वर्ण दान करें। वस्त्र दान, शय्या दान, अलंकार का दान तथा मुझको प्रश्न करने वाला गृह दान करें। समस्त दानों से 3 दान विशेष कहे गए हैं। एक पृथ्वी, दूसरा गौ और तीसरा है विद्या दान। इन तीनों दानों से मुझको अतुल्य प्रसन्नता होती है। अतः मार्गशीर्ष मास में इन तीनों दानों को अवश्य करना चाहिए। हे अनघ, मैंने स्नान की विधि पहले ही कही है। इस मास में पूजन, स्नान और दान करने का ये विधान कहा गया है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जो भक्त समस्त मार्गशीर्ष मास व्रत करके बिता देता है, वह ब्राह्मणों को भक्ति से भोजन कराता है, वह समस्त पापों एवं व्याधियों से मुक्त हो जाता है। जो खेती में अधिक धनवान और बहुत धान्य वाला होता है, इसमें विशेष कहने से क्या मैं तुमको अत्यंत बात कहता हूँ। अग्नि और ब्राह्मण ये दोनों ही मेरे मुख से उत्पन्न हुए हैं। परंतु जितना ब्राह्मण का मुख श्रेष्ठ है, उतना अग्नि का नहीं है। हे सूत, ब्राह्मणों के मुख में आहुति देने से कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि जो मेरा अग्नि मुख है वह ब्राह्मणों के अधीन हो गया है और ब्राह्मण सदैव स्वतंत्र है। अतः हे सूत, चंद्रमा के समान उज्जवल तीनों ओर घी सहित पायस यानी कि खीर को ब्राह्मण के मुख में आहुति देवे, यह मुझे अत्यंत प्रसन्न कर देने वाली बात है। यदि स्त्री पुत्रादि सुख की इच्छा है तो ब्राह्मण के मुख में आहुति देनी चाहिए। यही मेरी प्रसन्नता है। मुझको प्रसन्न करने के लिए सुंदर लड्डू, कोक रस, विशेष पाक, सूत फैनी और घृत कपूर का हवन करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में सुंदर और सुगंधित युक्त अच्छे सफेद कमल के समान चावल और मूंग की दाल, इसमें सुगंधित घृत खूब अधिक डाला गया हो, उसका ब्राह्मणों के मुख में होम करो अर्थात खिलाओ। हे सूतो, दूध, घी, खारिक, 4 फल, मिश्री, कपूर, नारियल, गिरी डालकर के सुंदर पाक बनाओ और मार्गशीर्ष मास में ब्राह्मण के लिए मनवांछित सुंदर और शुद्ध व्यंजनों को बनाओ तथा हे सूत, सुंदर शिखरन बनाए और जो ब्राह्मण भोजन को अति प्रिय हो उसको बनाकर के परम श्रद्धा से ब्राह्मण को कराना चाहिए। जैसे जैसे ब्राह्मण रस स्वाद पूर्वक भोजन करते हैं, वैसे ही पृथ्वी पर मुझको अत्यंत दुर्लभ प्राप्ति होती है। अतः हे सूत, तात ऐसा कहने से ब्राह्मण प्रसन्न हो वही करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से ही मैं प्रसन्न होता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। हे चतुर्भक्त, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं तुमसे मिथ्या नहीं कहता। मैंने यह बात तुम्हारे कल्याण के लिए ही कही है। यदि ब्राह्मण क्रोध करे या मारे तो भी मेरी प्रीति के लिए उनको नमस्कार ही करना चाहिए। हे पुत्र,
नित्य ऐसा करना और मार्गशीर्ष मास में विशेष करके करना चाहिए। आपने जो भोजन के लिए पूछा सो मैं उसका उत्तर तुमको देता हूँ। मेरे भक्त, मेरा उत्तिष्ठ प्रसाद भोजन करना चाहिए। वह प्रसाद पापियों को भी पवित्र करने वाला और मुक्ति का फल देने वाला है। जो प्रतिदिन मुझको अर्पण करके प्रसाद ग्रहण करता है वह एक एक दाने में सैकड़ों चंद्रायण व्रत के पुण्य को प्राप्त कर लेता है। अवशिष्ट जो भोग लगाने से बच रहा हो वह उच्छिष्ट जो अर्पण किया गया हो भक्तों के लिए, वह ही दो प्रकार का भोजन है। तीसरा प्रकार का भोजन और कोई नहीं है। यदि इनके अतिरिक्त कोई भोजन करता है तो उसको चंद्रायण व्रत करना चाहिए। जो मुझको अर्पण बिना अन्न जल कुछ भी भोजन करता है वह अन्न स्वान विष्ठा के तथा जल मद्रा के समान हो जाता है। इसलिए हे पुत्र, अन्न जल तथा औषधि पहले मेरे अर्पण करके भक्तजनों को पश्चात परम भक्ति से भोजन करना चाहिए, क्योंकि वह प्रसाद अपवित्र को भी पवित्र करने वाला होता है। मेरा उच्छिष्ट प्रसाद पापियों को भी तीर्थ यज्ञ आदि का फल देने वाले, कली के दोषों को नाश करने वाला और सुंदर गति को देने वाला कहा गया है। दूसरों देवताओं का नैवेद्य खाना और अभक्तों का पकवान खाना नरक में ले जाने वाला होता है। अब मैं तुमसे बोलने का जो प्रकार कहा गया है सो कहता हूँ। तुम सावधान होकर के मुझे तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं गुप्त से गुप्त बात कहता हूँ। यह मेरी प्रतिज्ञा है जिसको सुर और असुर भी नहीं जानते। मन, वचन और कर्म से जो मेरी प्रिय लक्ष्मी को भी प्राप्त कर लेता है, मार्गशीर्ष मास में विशेष करके मेरा नाम कहना चाहिए और मुझको प्रसन्न करने वाला कृष्ण कृष्ण कहना उचित है। जो मनुष्य मुझको कृष्ण कृष्ण कह करके नित्य स्मरण करता है, मैं उसको जाल को भेदन करके कमल के समान उसका उद्धार कर देता और नरक से बचाता हूँ। हे वत्स, जो विनोद, मन बहलाव से, दम्भ से, मूर्ता से, लोभ से और छल से भी मेरा भजन करता है, वह भी मेरा भक्त दुख का भागी नहीं होता। जो मनुष्य मृत्यु के समय कृष्ण नाम का पाठ करते हैं वे पापी होने पर भी यमराज को नहीं देखते। जिन्होंने प्रथम यानी कि युवा अवस्था में समस्त पापों को किया है परंतु अंत समय में कृष्ण के नाम का स्मरण किया है, वे निसंदेह मेरे समीप आ जाते हैं। मरण के समय जो प्राणी बेवश होकर के भी जो मेरा मनुष्य नमः कृष्णाय कहते हुए महान कृष्ण को नमस्कार करते हैं, ऐसा कहता है वह अवश्य विष्णु पद का भागी होता है और यमराज उसको दूर से ही स्वर्ग को देखते हुए देखते हैं। जो कृष्ण कृष्ण कहता हुआ शमशान मार्ग में मरता है वह अवश्य मेरे पास आता है। जो मेरे भक्तों के दर्शन से कहीं भी मृत्यु को जाती है वह बिना मेरे स्मरण के भी मुक्ति का भागी हो जाता है। हे पुत्री, प्रज्वल पाप रूपी अग्नि का भय मत करो, क्योंकि उसका श्री कृष्ण नाम रूपी मेघ से उठे हुए जल बिंदु से समन हो जाता है। कलिकाल रूपी सर्व के तोक्षण डाढ़ का क्या भय है, जो कि श्री कृष्ण रूपी काष्ठ से उठी अग्नि से भरकर के नष्ट हो जाता है। पाप रूपी अग्नि से दग्ध कर्म व्यापार से रहित मनुष्यों के लिए बिना श्री कृष्ण स्मरण के दूसरी ओर कोई और औषधि नहीं है। जैसे प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ में नर्मदा, कुरुक्षेत्र में सरस्वती श्रेष्ठ है, वैसे ही श्री कृष्ण का कीर्तन श्रेष्ठ है। संसार रूपी समुद्र में निमग्न महापाप रूपी तरंग से गिरे हुए मनुष्य के बिना श्री कृष्ण स्मरण के दूसरी और कोई गति नहीं है। मृत्यु समय के उपस्थित होने पर भी जो मनुष्य श्री कृष्ण स्मरण की इच्छा नहीं करता है, ऐसे पापी के लिए बिना श्री कृष्ण स्मरण के और कोई दूसरा रास्ते का मार्ग नहीं है। जिसके घर में नित्य ही श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन होता है उसके घर में गया,
काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर सदा ही वास करते हैं। जिनकी जिह्वा निरंतर कृष्ण कृष्ण कहती है, उसी का जन्म सफल है। जिसने एक बार भी हरि इस दो अक्षर का उच्चारण किया, उसने भगवान की सामीप मोक्ष के गमन के लिए कमर कस ली। हरि के नाम में पापों के नाश करने की जितनी शक्ति है, उतने पाप पापी कर ही नहीं सकता। कृष्ण नाम के कीर्तन करने से मनुष्य का शरीर और मन दुखी नहीं होता तथा पाप नहीं लगता और विकलता भी नहीं होती। जो मनुष्य इस कलयुग में श्री कृष्ण पर तत्व का त्याग नहीं करता, उस मनुष्य के मन में पाप रूपी रोग कलयुग में नहीं लगता। श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते मनुष्य को जानकर यमराज उसके 100 जन्म के अर्जित किए गए पापों को नाश कर देता है, और जो सैकड़ों चंद्रायन और हजारों पराक व्रत करने से नष्ट नहीं होते, वे पाप कृष्ण कृष्ण ऐसा कीर्तन करने से नष्ट हो जाते हैं। दूसरे करोड़ों नामों के उच्चारण करने से मुझको कभी इतनी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती है, जितनी श्री कृष्ण का नाम लेने से अधिकाधिक प्रीति होती है। करोड़ों सूर्य और चंद्र ग्रहण को जो फल कहा गया है, वह फल कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से मिल जाता है। गुरु की स्त्री के साथ गमन एवं सुवर्ण आदि की चोरी जैसे महापातक रूपी घामता से हिमवर्प के समान नष्ट हो जाते हैं। यदि अगम्या स्त्री के साथ गमन और सुवर्ण की चोरी जैसे महान पापों से युक्त होने पर भी अंत समय में एक बार भी कृष्ण नाम का उच्चारण हो जाए, तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। चाहे कोई अशुद्ध अपवित्र मन वाला हो, वह बिना किसी प्रायश्चित के करने के अंत समय में कृष्ण नाम के कीर्तन से सब पापों से मुक्त हो जाता है और प्रिय तत्व को प्राप्त नहीं होता। जो जिह्वा कली काल में कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं करती और उनके गुणगान नहीं करती, ऐसी दुष्टा जीव कटकर रसातल को चली जाए अथवा नष्ट हो जाए तो ही अच्छा है। हे पुत्र, कलियुग में जो जीवा श्री कृष्ण गुणों का कीर्तन करती है, वह अपने या दूसरों के मुख से ही यत्न पूर्वक वंदन करने के योग्य है। जो जीवा दिन तथा रात्रि में श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वह उस मनुष्य के मुख में जिह्वा के रूप में पाप वाली पाप लगता नहीं कही जाती है। जो जिह्वा श्री कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण भगवान नाम का उच्चारण नहीं करती, वह रोग रूपणी जिह्वा है। ऐसे जिह्वा गिरकर 100 टुकड़े हो जाए। जो मनुष्य प्रातःकाल उठ करके श्री कृष्ण नाम के महात्म्य को पढ़ता है, उसके लिए मैं कल्याणों को देने वाला होता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मनुष्य तीनों संध्या में अर्थात प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल में श्री कृष्ण नाम के महात्म्य को पढ़ता है एवं सुनता है, वह समस्त कामनाओं को प्राप्त करते हुए मरने पर परम गति को प्राप्त होता है। तो प्रिय मित्रों, ये रही मार्गशीर्ष मास के 15वें अध्याय की कथा। तो प्रिय भक्तों, मैं आशा करता हूँ यह कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।